इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमार कार्रवाई हो रही है। करीब 13 मुख्तलिफ इलाकों में सीआईके की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ये छापेमार कार्रवाई बेहद अहम है। कई जगहों पर एसआईए के साथ मिलकर रेड मारी जा रही है। काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ मिलकर ये रेड मारी जा रही है। साउथ कश्मीर का अनंतनाग, जहां कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए। शक के बिना पर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त निकलकर सामने आई है। सीआईके की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और इससे पहले भी बीते कल हमने देखा था किस तरह जमात इस्लामी के ठिकानों पर, उससे जुड़े कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाइयां हुई। और आज एक और खबर सामने निकल कर आई है, जहां कई जगहों पर एसआईए के साथ मिलकर सीआईके यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और एसआईए यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिलकर, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिलकर ये छापेमार कार्रवाइयां कर रहे हैं। और जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, अनंतनाग एक तरह से रडार पर है, दक्षिण कश्मीर, और वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जरा देंगे जानकारियां? बिल्कुल, ये सिलसिला जो है कुछ दिनों से जारी है और कल शाम भी कुछ जगहों पे जो है रेड्स जो है डाली गई। और अगर हम आज सुबह सवेरे की बात करें तो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर रेड्स उन्होंने की बहुत जगहों पे, एटलीस्ट 13 लोकेशंस पे, जहाँ पे वैली रेड्स जो है वो कंडक्ट की है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनंतनाग की, तो अनंतनाग में भी बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर्स को जो है पूछताछ के लिए लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और वो उनके साथ जो पूछताछ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हमने कुछ दिनों से देखा, कल भी परसों भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो डिटेन किया गया पूछताछ के लिए, और कुछ लोगों को तो बाद में छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों के साथ पूछताछ जो है अभी भी जारी है। तरह से सीआईके की का जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफी मुतारिक हो गई है इस हवाले से, और उन्होंने रेड्स जो है वो कंटिन्यूअसली रेड्स जो है वो कंडक्ट की है। उसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पूछताछ और ये जो रेड्स वगैरह जो है ये इसका सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज, मुख्तलिफ पूछताछ करने वाली एजेंसीज जो है वो यहाँ पे पहुंच रही हैं और बहुत लोगों के साथ पूछताछ भी हो रही है। और इस सिलसिले में क्योंकि कुछ लोगों को जो है अभी डिटेन भी किया गया है, लेकिन उनके साथ पूछताछ अभी जो है वो बिल्कुल जारी है। ठीक है जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। हालांकि नजर आप बना के रखें तो पूछताछ जारी है, रेड जारी है और छापेमार कार्रवाइयां भी जारी हैं। सीआईके और एसआईए के साथ मिलकर ये रेड हो रही है और 13 ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जगह जगह जहां पर रेड मारी जा रही है। और घाटी में लंबे समय से ये छानबीन का सिलसिला जारी। अनंतनाग जेएमसी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको याद होगा डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग में ही कार्यरत था और फिर इसी लॉकर से एक AK-56 राइफल बरामद हुई थी। हालांकि वो इस अस्पताल को छोड़ चुका था, उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके यहाँ पर जो उसका लॉकर था उस लॉकर से एक गन भी बरामद हुई। और ऐसे में अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में भी पूछताछ हो रही है, छापेमार कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। जम्मू कश्मीर में 13 जगहों पर सीआईके की ये छापेमार कार्रवाई अपने आप में बेहद अहम है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगी हुई है और काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर की टीम भी लगी हुई है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की निशानदेही पर जिस तरह से फरीदाबाद मॉड्यूल का भांडा फोड़ हुआ, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह सजगता बरती जा रही है जम्मू कश्मीर से लेकर देश के मुख्तलिफ राज्यों तक। और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जगह जगह छापेमार कार्रवाइयां, लोगों की धरपकड़ के लिए वो लोग जो कहीं ना कहीं इस तरह के आतंकी हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं और जिनके ऊपर संदेह है। बहुत सारे अन्य लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो 3 डॉक्टर्स इस आतंकी हमले, जिसकी अब पुष्टि हो चुकी है कि ये एक आतंकी हमला था, सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस आतंकी हमले में जिन 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है वो दक्षिण कश्मीर के ही पुलवामा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और यही कारण है कि दक्षिण कश्मीर का अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, ये वो तमाम इलाके हैं जो अब रडार पर हैं।